उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहते हैं। यही नहीं, दूसरे देशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं। अब तक देश विदेश से करोड़ों लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी भी कुंभ में स्नान करेंगे। कराची स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य सेवक महंत श्री रामनाथ महाराज सोमवार को अटारी सीमा से भारत पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महंत रामनाथ पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में मृत्यु को प्राप्त हुए 480 हिंदुओं की अस्थियां मोक्ष प्राप्ति के लिए भारत लेकर आए हैं। महंत ने बताया कि वो अस्थियों को हरिद्वार में विधि विधान से विसर्जित करने के बाद प्रयागराज में कुंभ स्नान भी करेंगे। इन अस्थियों को गंगा जी में बहाने के लिए मंदिर अथवा शमशान घाट में कलश में सुरक्षित रखा गया था। संबंधित परिवारों की इच्छा थी कि इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए ताकि सभी की आत्मा को शांति मिले। भारत सरकार की तरफ से इस कार्य के लिए 2 साल पहले ही अनुमति दे दी गई थी। इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से 10 दिन का वीजा दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से हिंदू अस्थियां भारत भेजी गई हैं, लेकिन इस बार संख्या सबसे ज्यादा है। खबरों के मुताबिक महंत श्री रामनाथ 2011 और 2016 में भी हिंदुओं की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए भारत ला चुके हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के अधिकतर लोग सिंध में रहते हैं और उनका मुख्य धार्मिक उद्देश्य अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना होता है। शमशान घाटों में अस्थियां एकत्रित करने और उन्हें उचित समय पर विसर्जित करने का उनका भी सपना होता है। पाकिस्तान में हिंदू समर्थक समूहों और विशेषज्ञों ने वीजा देने के भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब इन पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो सकेंगी। भारत सरकार ने महाकुंभ योग के लिए इन अस्थियों को भारत लाने के लिए वीजा जारी किया। रविवार 2 फरवरी को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हुई, जहां मृतकों के परिजनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और विधि पूर्वक अंतिम विदाई दी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 20 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपने प्रियजनों की अस्थियों को प्रवाहित करने की आज्ञा मांगी थी। इसके तहत 2022 में पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए स्पॉन्सरशिप पॉलिसी लागू की गई थी। इस बार 480 हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाई गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार अक्सर अपने परिजनों के मरने के बाद उनकी अस्थियां संभाल कर रखते हैं ताकि कभी भविष्य में वो अपने पूर्वजों की निशानी गंगा में विसर्जित कर सकें। जानकारी के मुताबिक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं के अस्थियों को कराची के मंदिरों और शमशान घाटों में रखा गया था। अब वीजा मिलने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जा सकेगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। पाकिस्तान में करीब 22 लाख हिंदू रहते हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र की आबादी का लगभग 1.18% है और इसमें से अधिकतर 95% सिंध में रहते हैं। इसलिए विसर्जन का इंतजार कर रही अधिकतर लोगों की अस्थियां वहीं से हैं। बता दें कि 26 जनवरी से ही मेला में आने वालों का तांता लग गया था। मौनी अमावस्या के दिन तो सभी रिकॉर्ड टूट गए और करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसके अगले दिन भी मेला क्षेत्र तथा आसपास के मार्गों पर स्नानार्थियों का रेला आता रहा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। कमांड सेंटर से इस बात पर विशेष नजर रखी जाएगी कि कोई बैरिकेडिंग को ना तोड़े। आला पुलिस अफसरों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी भी हालत में बैरिकेडिंग को पार ना करें। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।